नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान में क्वाड देशों के बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड चीनी दबदबे पर रोक लगाने के लिए बना भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है। चीन क्वाड को लेकर हमेशा से ही आपत्ति जताता रहा है और उसे घेरने की अमेरिकी चाल बताता रहा है। क्वेड देशों की आगामी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। उधर चीन ने क्वेड बैठक में पहले ही लद्दाख में पैंगोंग झील पर पुल बनाते हुए अपनी हरकत शुरू कर दी है। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा 3 अन्य सदस्य देशों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी एल्बनीज़ और जापानी पीएम फूमियो किशिदा हिस्सा लेंगे। क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले क्वाड देशों की मार्च 2021 में वर्चुअल और सितंबर 2021 में आमने सामने की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि क्वाड देशों की बैठक में चीन पर फोकस रह सकता है, साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड के गठबंधन का प्रमुख अघोषित उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना भी है। हाल के वर्षों में चीन ने न केवल भारत पर बढ़त बनाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोका है। उसके इन कदमों को सुपर पावर बनने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर काम कर रहा है ताकि चीन के इस मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कर रखना है। इसे मुख्यतः चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए हैं एक रणनीति समूह के रूप में देखा जा रहा है। चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा है क्योंकि इसे वह अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों की नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई मौक़ों पर चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि क्वाड प्रचलित हो चुके शीत युद्ध और सैन्य टकराव की आशंकाओं में डूबा हुआ है, इसलिए इसका खारिज होना तय है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़े होने से है। चीन को डर है कि अगर भारत अन्य महाशक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है तो वह भविष्य में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। चीनी विश्लेषक भारत की सैन्य ताकत को देखते हुए उसकी अमेरिका समेत अन्य क्वाड देशों के साथ बढ़ती साझेदारी की एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि भारत आने वाले दिनों में सुपर पावर होगा। यही कारण है कि चीन भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी से घबराया हुआ है। जानकारी का मानना है कि चीन ने यह भी नहीं चाहा है कि भारत दुनिया की सुपर पावर के जरिए करीब आए, इसलिए 1960 और 1970 के दशक में वह भारत सोवियत संघ के सहयोग के खिलाफ बयानबाजी करता था। ठीक इसी तरह अब वह भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर तीखी टिप्पणियां करता है। कई चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में कर रहा है। चीनी जानकारों का मानना है कि चीन का भारत के साथ सीमा पर तनावपूर्ण संबंध ही भारत के क्वाड देशों के खासकर अमेरिका के करीब जाने की प्रमुख वजह है। चीन इस बात से भी परेशान है कि आने वाले दिनों में साउथ कोरिया की भी क्वाड से जोड़ने की योजना है। साउथ कोरिया अमेरिका का करीबी देश है जो भौगोलिक रूप से चीन के पास स्थित है। यही नहीं, अब कई अन्य देश भी क्वाड को चीन को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखने लगे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर अवैध फिशिंग यानी मछली पकड़ने का काम किया जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों में एक नई रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन हिंद प्रशांत इलाके में 95% अवैध फिशिंग के लिए जिम्मेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देश चीन की इन हरकतों से परेशान है। क्वाड देश अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवैध फिशिंग पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट टेक्निकल का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए क्वाड के चारों देश अवैध फिशिंग पर नज़र रख सकेंगे। दरअसल अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले नावों के ट्रांसपोंडर को बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें
ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोंड का इस्तेमाल जहाज़ों की लोकेशन पता करने में किया जाता है। अब भले ही अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले अपनी नावों के ट्रांसपोंड बंद कर दे, लेकिन नए ट्रैकिंग सिस्टम से उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।